नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने विभिन्न प्रकार की जो इनपुट डिवाइसेस पढ़ी थी और सीपीयू पढ़ा था। आज हम मेमोरी और जो आउटपुट डिवाइसेस है उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी, जिसे प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है या इसको आंतरिक मेमोरी भी कह सकते हैं, यह दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। बात करते हैं रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे संक्षेप में रैम कहा जाता है और यह जो मेमोरी है यह एक चिप पर होती है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है। हम इस मेमोरी के किसी भी लोकेशन को चुनकर उसका उपयोग सीधे ही किसी डेटा को स्टोर करने या उसमें से डेटा पढ़ने के लिए कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें हम जो भी डेटा है, स्टोर डेटा है, उनको हम पढ़ने के लिए कर सकते हैं। यह मेमोरी ऐसे रजिस्टरों और उनसे जुड़े हुए सर्किट से बनी हुई होती है जिनसे डेटा को वहां तक और किसी दूसरी जगह से स्थानांतरित करना संभव हो। ऐसे प्रत्येक लोकेशन का एक निश्चित एड्रेस होता है जिसकी सहायता से हम उस लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। इस मेमोरी के रजिस्टरों या लोकेशनों को हम आवश्यकता होने पर कभी भी उपयोग में ला सकते हैं, इसलिए इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी रखा गया है। रैम में भरी जाने वाली जो सूचनाएं होती है वह अस्थायी होती है। जैसे ही विद्युत का संपर्क टूट जाता है या लाइट चली जाती है तो इसमें स्टोर जितनी भी जानकारियां हैं वह सारी की सारी यहाँ से हट जाएगी। इसलिए इसको क्षणभंगुर मेमोरी भी कहा गया है। रैम में वे प्रोग्राम और डेटा रखे जाते हैं जिनको सीपीयू खोज सके और वहां से प्राप्त कर सके। इस मेमोरी को भी कई सेक्शनों में बांटा जाता है। इस मेमोरी को भी कई सेक्शनों में बांटा जाता है ताकि उसमें रखी गई सूचनाओं को व्यवस्थित किया जा सके और उन्हें पाया जा सके। ऐसे प्रत्येक सेक्शन का एक निश्चित एड्रेस होता है। किसी डेटाबेस की सहायता से हम रैम से किसी सूचना को निकाल सकते हैं या उस सूचना को हम स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी। यह वॉलेटाइल मेमोरी है और यह एक स्थायी मेमोरी है। इसे संक्षेप में रोम कहा जाता है और यह वह मेमोरी है जिसमें डेटा पहले से भरा जा चुका होता है और उसे हम केवल पढ़ सकते हैं, हम उसे हटा या बदल नहीं सकते। जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के अंतर्गत पहले से ही प्रोग्राम फिट किए हुए रहते हैं। जैसे किस तरह से उसमें कपड़े धुलने हैं, किस तरह से कपड़े सूखने हैं, इनका सब जो सिस्टम है वह पहले से ही उसमें दिया हुआ होता है जिसमें हम किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते। जो रोबोट खिलौना है उसमें भी कई इंस्ट्रक्शंस है, वह पहले से ही दिए हुए होते हैं। यह भी एक रोम का उदाहरण है। रोम चिप बनाते समय ही उसमें कुछ आवश्यक और डेटा लिख दिए जाते हैं जो स्थायी होते हैं। जब कंप्यूटर की बिजली बंद कर दी जाती है तब भी रोम चिप में भरी हुई सूचनाएं उसमें सुरक्षित रहती है। रोम चिपों का उपयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैलकुलेटर है, वीडियो गेम है, डिजिटल कैमरा है, इन सभी में किया जाता है। और अधिकांश जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें भी रोम मेमोरी के बहुत उपयोग होते हैं। इनमें प्राय ऐसी सूचनाएं स्टोर होती है जो कि स्थायी होती है और उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कंप्यूटर को बूट कराने वाला प्रोग्राम जिसको बायोस के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है।
बात करें हम सेकेंडरी मेमोरी की, इस प्रकार की जो मेमोरी है वह सीपीयू से बाहर होती है, इसलिए इसे बाहरी मेमोरी भी कहा जाता है या द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य जो मेमोरी होती है वह बहुत महंगी होती है और तथा लाइट चली जाने पर उसमें रखी अधिकतर जो सूचनाएं हैं वह भी नष्ट हो जाती है, और नष्ट हो जाने के कारण हम उसको इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं और न ही हम उसमें कोई सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हमें बाहरी मेमोरी का उपयोग करना होता है। इसकी कीमत तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ी कम और डेटा स्टोर करने की जो क्षमता है वह काफ़ी अधिक होती है। इसमें एक ही कमी है कि ऐसे माध्यम में जो डेटा हम लिखते हैं और जो उनको पढ़ना है उसमें समय बहुत लगता है, इसलिए हम इसमें ऐसी सूचनाएं स्टोर करते हैं जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और जिनकी आवश्यकता लगातार नहीं पड़ती। सहायक मेमोरी का उपयोग बैकअप के लिए किया जाता है। जब हमें किसी डेटा की तत्काल आवश्यकता नहीं रहती तो उसे चुंबकीय माध्यम जैसे फ्लॉपी डिस्क या चुंबकीय टेप पर नकल करके अलग सुरक्षित कर लिया जाता है। ऐसा प्राय जो हार्ड डिस्क होती है उसको खाली करने के लिए किया जाता है ताकि उस पर ऐसा डाटा भरा जा सके जिसकी आवश्यकता पड़ रही हो, और जो डिस्क है, हमारी जो डिस्क होती है कंप्यूटर में कई प्रकार की जो डिस्क होती है उन पर जगह ना हो तो हम हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं। बैकअप साधन में जो स्टोर किए हुए जो डाटा होते हैं उसको कभी भी आवश्यकता पड़ने पर हार्ड डिस्क पर उतारा या नकल नहीं किया जा सकता। अब बात करें हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क एक बहुत बड़ी स्टोर करने वाली एक इकाई है जिसको कंप्यूटर में अत्यधिक यूज में लिया जाता है, जिसकी वजह से यह काफ़ी यूजफुल होती है यूज़र के लिए। इसके तहत दो टीबी, एक टीबी, 4 टीबी जो हार्ड डिस्क है वह आती है, लेकिन जो यूज़र है वह अपनी इच्छा अनुसार इसमें कमी या बढ़ोतरी कर सकता है। वीसीडी का पूरा नाम वर्चुअल कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इसकी जो भंडारण क्षमता होती है वह थोड़ी कम होती है, लेकिन इसमें जो डाटा है उसको हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इसमें जो डाटा है वह अधिकतम 700 MB तक भरे जा सकते हैं। डीवीडी का पूरा नाम डिस्प्ले वीडियो डिस्क होता है या डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। इसके अंतर्गत हम अत्यधिक मात्रा में जो डाटा है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो डीवीडी का एक नया रूप आया है ब्लू रे डिस्क, जिसमें डाटा भंडारण की जो क्षमता है वह काफ़ी होती है और उसको हम काफ़ी हद तक उसमें डेटा को भर सकते हैं। पेन ड्राइव जिसे फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंतर्गत जो डेटा है उसको हम अत्यधिक मात्रा में स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए यह लाने और ले जाने की दृष्टि में काफ़ी महत्वपूर्ण डिवाइस होती है। अगला है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो उसमें मॉनिटर होता है। मॉनिटर के बारे में अगर बात करें तो यह आउटपुट डिवाइस में आने वाली सबसे बड़ी आउटपुट डिवाइस है और इसको विजुअल डिस्प्ले डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। और मॉनिटर जो कंप्यूटर होता है, मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के नाम से भी जाना जाता है और उसको वह सॉफ्ट कॉपी के रूप से दिखाता है। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर डिस्प्ले और कलर डिस्प्ले मॉनिटर। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर
टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए एक ही रंग का प्रयोग करता है और जो कलर डिस्प्ले होता है वह एक समय में 256 जो कलर होते हैं उसको दिखा सकता है। मॉनिटर पर जो चित्र होते हैं वह छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है जिन्हें पिक्सल कहते हैं। और किसी भी जो चित्र है, जैसे कोई चित्र है, उसकी जो अगर क्लियरिटी है वह इस बात पर निर्भर करती है कि जो स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन क्या होता है, किसी मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है उसका जो क्षैतिज है जिसको हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर जिसको वर्टिकल पिक्सल की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। किसी मॉनिटर की जो रिजोल्यूशन जितनी अधिक होगी उसके पिक्सल उतने ही नजदीक होंगे और चित्र उतना ही स्पष्ट होगा। अब दूसरा है इसके अंतर्गत जो डॉट पिच है। डॉट पिच क्या करता है, डॉट पिच दो जो कलर्ड पिक्सल होता है उनके जो विकर्ण होते हैं उन विकर्णों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। यदि किसी मॉनिटर की डॉट पिच कम से कम हो तो उसका रिजोल्यूशन है वह अधिक होगा और उस मॉनिटर में जो चित्र है वह काफी स्पष्ट दिखाई देगा। अगला है इसी के अंतर्गत रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होता है कि जब एक सेकंड में कंप्यूटर का जो मॉनिटर है जितनी बार रिफ्रेश होता है वह संख्या उसकी रिफ्रेश रेट कहलाती है। ज्यादा से ज्यादा रिफ्रेश करने पर स्क्रीन पर जो चित्र है वह ज्यादा अच्छे और स्पष्ट दिखाई देते हैं। प्रमुख जो मॉनिटर है वह जो काम में आने वाले मॉनिटर है वह CRT, LCD, LED और TFT है। बात करें हम CRT मॉनिटर की जो 90 के दशक में काफी प्रचलन में थे और इनको कैथोड रे ट्यूब के नाम से जाना जाता था और यह एक जो आयताकार बॉक्स होता था उसकी तरह दिखने वाला एक मॉनिटर है और इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए प्रयोग करते हैं। यह आकार में काफी बड़ा होता है और तथा भारी होता है। इसकी जो स्क्रीन होती है उसके पीछे की तरफ फास्फोरस की एक लेयर लगाई जाती है जिसमें लेयर का मतलब होता है एक परत लगाई जाती है और इसमें जो एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है। CRT में जो एनालॉग डेटा होते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक गन के द्वारा मॉनिटर की स्क्रीन पर भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो गन है एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉन्स में परिवर्तित करती है तथा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह उसको ऊर्ध्वाधर और जो क्षैतिज प्लेट है उनके बीच में होते हुए जो फास्फोरस की जो स्क्रीन है वहां पर जाकर यह टकराती है। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन स्क्रीन जिस जगह पर टकराती है उस जगह का जो फास्फोरस है वह चमकने लगता है जिसकी वजह से हमें जो चित्र है वह आसानी से दिखाई देने लगते हैं। अब बात करें दूसरा जो मॉनिटर है, मॉनिटर का एक प्रकार है जिसको हम LCD के नाम से जानते हैं। LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है और यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। यह CRT की जो अपेक्षा है वह काफी हल्का होता है किंतु महंगा आउटपुट डिवाइस है, यानी यह एक महंगा आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। इसका जो प्रयोग है वह लैपटॉप में किया जाता है, नोटबुक में किया जाता है। इसके अलावा जो पर्सनल कंप्यूटर है वहां पर भी हम इसका उपयोग करते हैं और जो डिजिटल घड़ियां हैं वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। LCD में दो प्लेटें होती हैं और इन प्लेटों के बीच में एक विशेष प्रकार का लिक्विड यानी द्रव भरा जाता है, तरल पदार्थ भरा जाता है और जब प्लेट के पीछे से प्रकाश निकलता है तो प्लेट्स के अंदर के जो द्रव एलाइन होकर यानी आपस में जुड़कर चमकते हैं जिससे चित्र साफ दिखाई देने लगता है। अब बात करें LED मॉनिटर की। एक LED का पूरा नाम लिक्विड या लाइट एमिटेड डायोड होता है और यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को देखने के लिए करते हैं। यह आजकल घरों में टेलीविजन की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे LEDs लगे हुए होते हैं। जब विद्युत धारा इन जो LEDs से गुजरती है तो जो LEDs है वह चमकने लगते हैं और चित्र LED की स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है।
जो एलईडीज होते हैं मुख्य रूप से लाल रंग के जो प्रकाश है उसको उत्सर्जित करता है, किंतु आजकल जो एलईडीज है वह लाल, हरा और नीला, जिन्हें प्राथमिक कलर कहा जाता है, कि प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। यह सफेद प्रकाश भी उत्पन्न कर सकते हैं। इन सभी रंगों के संयोग से विभिन्न रंग के जो चित्र है वह एलईडी में दिखाई देते हैं। अगला है टीएफटी मॉनिटर। टीएफटी और जो एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी एक प्रकार की जो आउटपुट डिवाइस है। टीएफटी का पूरा नाम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। इसमें जो ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स की जो स्क्रीन होती है वह काफ़ी तेज़ होती है और चमकीली होती है, और यह क्या करती है, इसको कलरफुल बनाती है। इस प्रकार की जो आउटपुट डिवाइस है उसकी मुख्य बात यह है कि हम इसमें बने जो चित्र है उसको हम विभिन्न कोणों से भी देख सकते हैं, जबकि अन्य मॉनिटरों में यदि हम विभिन्न कोणों से यानी जो अलग अलग एंगल्स है वहाँ पर देखें तो जो चित्र है वह अधिक स्पष्ट दिखाई नहीं देते, लेकिन जो टीएफटी मॉनिटर्स है उसको हम किसी भी एंगल से यदि देखते हैं तो जो चित्र है वह आसानी से हमें अच्छी क्वालिटी के दिखाई देते हैं, चाहे इसको हम किसी भी एंगल से इसको देखें। अगला है आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है और इसका जो प्रयोग है कंप्यूटर से जो डेटा यानी जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसको हार्ड कॉपी के रूप में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और किसी सूचना को कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। और यह ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ कलर डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट कर सकता है, और किसी भी प्रिंटर की जो क्वालिटी है और उसकी जो प्रिंटिंग की क्वालिटी पर निर्भर करती है। अतः जितनी अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी होगी प्रिंटर उतना ही अच्छा माना जाएगा। किसी प्रिंटर की गति कैरेक्टर प्रति सेकंड, लाइन प्रति सेकंड में और पेजेस प्रति मिनट में मापी जाती है। कैरेक्टर प्रति सेकंड, लाइन प्रति मिनट और पेजेस पर मिनट में मापी जाती है। और किसी जो प्रिंटर की जो क्वालिटी है वह डॉट्स पर इंच यानी डीपीआई में मापी जाती है, अर्थात जो पेपर है उस पर 1 इंच में जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो बिंदु है वह होंगे, प्रिंटिंग है उतनी ही अच्छी होगी। प्रिंटर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो कागज के संपर्क में रहते हैं, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वह कागज के संपर्क में नहीं रहते। तो हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। यह जो प्रिंटर होते हैं वह एक टाइपराइटर की तरह होते हैं, और इसमें जो अक्सर जो छापते हैं उसके लिए छोटे छोटे जो पिन है या छोटे छोटे हथौड़े होते हैं, और इन पिनों पर अक्सर बने हुए होते हैं। ये पिन स्याही से लगे हुए जो रिबन होता है, और उसके बाद पेपर पर यह क्या करते हैं, चोट करते हैं, जिससे जो अक्षर है वह पेपर पर छप जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन को प्रिंट कर सकता है, और इस प्रकार के जो प्रिंटर है वह ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जो प्रिंट है वह नहीं निकाल सकते, और ये प्रिंटर है वह जो दूसरे प्रिंटर होते हैं उनकी तुलना में ये काफ़ी सस्ते होते हैं, और प्रिंटिंग के दौरान आवाज़ अधिक करते हैं, इसलिए इनका उपयोग कम होता है। इम्पैक्ट जो प्रिंटर है वह 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह जो प्रिंटर है वह अत्यधिक यूज में लिया जाने वाला प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिनों की एक लाइन होती है, और जो क्या करती है, कागज का जो ऊपरी सिरा होता है वहां पर एक रिबन लगा हुआ रहता है, उस रिबन पर यह चोट करती है। जब पिन रिबन पर चोट करती है तो जो डॉट्स होते हैं उनका एक समूह एक मैट्रिक के रूप में कागज पर पड़ता है, जिससे क्या होता है, जो अक्षर है या जो चित्र है वह उस पर छप जाते हैं। इस प्रकार के जो प्रिंटर है
उनको पिन प्रिंटर भी कहते हैं। और जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है। यह अक्षर या चित्र को डॉट्स के पैटर्न में प्रिंट करते हैं, अर्थात कोई कैरेक्टर या चित्र बहुत सारे डॉट्स होते हैं उनको मिलाकर प्रिंट करता है। यह काफ़ी धीमी गति से प्रिंट करते हैं तथा ज़्यादा आवाज़ करते हैं, जिससे इसे कंप्यूटर के साथ कम प्रयोग करते हैं। अगला है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर में जो कैरेक्टर है उसकी जो छपाई है वह एक टाइपराइटर की तरह होती है, और यह जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसकी अपेक्षा में इसका जो रिजुलेशन है, जो प्रिंटिंग रिजुलेशन है वह काफ़ी अच्छा होता है, और इसका जो आउटपुट है वह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा विश्वसनीय होता है। अगला है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर इस प्रकार का जो प्रिंटर है उसके द्वारा एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट होती है। यह भी एक प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कागज पर दबाव डालता है और दबाव डालकर एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट करते हैं, इसलिए इन्हें लाइन प्रिंटर कहते हैं। और इनकी जो प्रिंटिंग की जो क्वालिटी है वह ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन प्रिंटिंग की जो स्पीड है वह काफ़ी अधिक होती है। अगला है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर ये एक प्रकार के लाइन प्रिंटर होते हैं जिसमें क्या होता है कि बेलनाकार ड्रम होता है वह लगातार घूमता रहता है। इस ड्रम में जो अक्षर होते हैं वह उभरे हुए होते हैं, और ड्रम और कागज के बीच में एक स्याही से लगी हुई रिबन होती है, और जिस स्थान पर अक्षरों को छापना होता है उस स्थान पर जो हथौड़ा होता है वह कागज के साथ साथ रिबन पर क्या करता है, चोट करता है। रिबन पर जब चोट होती है तो रिबन जो ड्रम पे लगा हुआ अक्षर है उस पर क्या करता है, वह दबाव डालता है, जिससे जो अक्षर है वह कागज पर छप जाता है। अब बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यह प्रिंटर जो होते हैं कागज पर चोट नहीं करते, बल्कि जो अक्षर या चित्र होते हैं उसको प्रिंट करने के लिए स्याही की जो फुहार है वह कागज पर छोड़ती है, यानी स्याही का जो स्प्रे करके कागज पर छोड़ता है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वह प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट तकनीकी का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा जो उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स होते हैं और अच्छी किस्म के जो अक्षर होते हैं उनको इसमें हम छापते हैं। और ये जो प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में थोड़े महंगे होते हैं, किंतु इनकी जो छपाई होती है वह इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में काफ़ी अच्छी होती है। इंकजेट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट का एक एग्जाम्पल है। इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, यह कागज पर जो स्याही की जो फुहार है यानी स्प्रे द्वारा छोटे छोटे बिंदु डालकर छपाई की जाती है। इनकी जो छपाई की जो स्पीड है वह 1 से 4 पेज प्रति मिनट होती है। इनकी छपाई की जो गुणवत्ता है वह भी अच्छी होती है, और यह जो विभिन्न प्रकार के रंगों, अक्षर तथा चिप इनको छाप सकता है। और ये जो प्रिंटर होते हैं इन प्रिंटरों में छपाई के लिए जो A4 आकार के जो पेपर होते हैं उसका उपयोग करते हैं। इंकजेट प्रिंटर में रिबन के स्थान पर, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन का अत्यधिक इस्तेमाल होता था, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, रिबन की जगह पर क्या होता है, गीली स्याही यानी लिक्विड जो इंक होती है उससे भरा हुआ एक कार्ट्रिज लगाया जाता है, और यह कार्ट्रिज एक जोड़े के रूप में होता है। एक में काली स्याही भरी जाती है तथा दूसरे में मैजेंडा, पीली और सियान कलर की जो स्याही है वह भरी जाती है। कार्ट्रिज इस प्रिंटर का हेड होता है जो कागज पर स्याही की जो फुहार है छोड़कर सफाई करता है। इंकजेट प्रिंटर को सामान्यतः जो पैरेलल पोर्ट है उसके माध्यम से कंप्यूटर में हम जोड़ते हैं। वैसे आजकल जो है USB पोर्ट वाला जो इंकजेट प्रिंटर है वह ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रोज 1 या 2 पेज प्रति प्रिंट करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो कार्ट्रिज है वह गीला रहता है और बेकार नहीं होता है। यदि हम इस पर काम करना बंद कर दें तो इसकी जो स्याही है वह सूख जाएगी और जो हमारा कार्ट्रिज है वह खराब हो जाएगा। इसलिए इसमें रोजाना 1 या 2
पेज को रोजाना प्रिंट करना होता है। अगला है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या करता है कि यह जो पेपर पर अक्षर छापने के लिए उष्मा का यूज करता है। उष्मा के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज पर छोड़ते हैं, जिससे जो अक्षर हो वह चित्र छपते हैं। फैक्स मशीन भी एक प्रकार का जो थर्मल प्रिंटर है और यह अन्य प्रिंटर की अपेक्षा धीमा और महंगा होता है और इसमें प्रयोग करने के लिए एक विशेष प्रकार के पेपर की जरूरत होती है जो केमिकल ट्रीटेड पेपर होता है। अगला जो प्रिंटर है वह है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर की हम बात करें तो इसमें जो लेजर प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता यानी उच्च जो हाई क्वालिटी के जो अक्षर है और जो चित्र है वह छापे जाते हैं और ये विभिन्न प्रकार के और जो विभिन्न प्रकार के जो स्टाइल के जो अक्षर है उसको हम छाप सकते हैं। और इसकी छपाई की विधि जो फोटोकॉपी मशीन है उससे काफ़ी मिलती जुलती है। इसमें कंप्यूटर से भेजा गया जो डेटा है वह लेजर किरणों की सहायता से इसके ड्रम पर चार्ज उत्पन्न कर देता है। इसमें एक टोनर होता है जो चार्ज के कारण ड्रम पर चिपक जाता है और जब यह ड्रम घूमता है और इसके नीचे से कागज निकलता है तो टोनर कागज पर अक्षरों का या चित्रों का निर्माण करते हैं। यह प्रिंटर अपनी जो क्षमता होती है उसके अनुसार 1 इंच में 300 से 1200 बिंदुओं की डेंसिटी द्वारा छपाई कर सकते हैं और यह 1 मिनट में 5 से 24 पेज तक छाप सकते हैं और ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उनसे काफ़ी महंगे होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम विभिन्न प्रकार की और जो आउटपुट डिवाइसेस है उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और इससे पहले कि हम हमारा सेशन समाप्त करें, आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा आपके जो सुझाव है वह भी देने का प्रयास करें। धन्यवाद।